बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जो चीज़ें नमाज में मकरूह और मना है उनका बयान। नमाज को तोड़ती तो नहीं है, लेकिन नमाज कमज़ोर हो जाता है। नमाज कमज़ोर हो जाता है। नमाज का सवाब घट जाता है। याद रखना, नमाज टूटता, नमाज ख़त्म होता नहीं है। नमाज सिर्फ क्या कमज़ोर हो जाता है। ध्यान रखना। मकरूह वो चीज़ है जिससे नमाज नहीं टूटती, मगर लेकिन क्या हो जाती, नमाज कमज़ोर हो जाता है और गुनाह हो जाता है। नमाज टूटते, ध्यान रखना। खाली मिसाल के तौर पर अपने कपड़े या बदन या जेवर से खेलना, कंकड़ियों को हटाना मकरूह है। अलबत्ता अगर कंकड़ियों की वजह से सजदा ना कर सके तो 1-2 मरतबा हाथ से बराबर कर देना और हटा देना दुरुस्त है। अपने कपड़े से खेलना कि बड़ा चकमकिया कपड़ा एकदम नमाज में है, इस तरीके से ये दोपट्टा से सही कर रही, खेल रही है, दोपट्टा का चकमकिया देख रही है, जेवर नहीं बना के लाई, बार बार उसको खोल करके बस सोना चूड़ी बना पड़ी यहाँ से। तो ये सारी चीजें क्या है, मिसाल के तौर पर सजदे में गई। अब सजदे ऐसी जगह मुसल्ला बिछाई है कि कंकड़ पत्थर या बड़ा बड़ा ढेला है जिसकी वजह से सर में चुभ रहा है, तो 1-2 बार उसको बराबर ठीक ठाक कर सकते हैं। 1-2 बार में मकरूह होने वाला नहीं। लेकिन उसको आप आयदा हर बार सजदे में जाने से पहले ऐसे कर ली, कहीं मेरा मेकअप खराब ना हो जाए, कहीं पोत पोताई मेरा खराब ना हो जाए, इसलिए अगर बार बार ऐसे कर रही है तब क्या हो जाएगा, नमाज मकरूह हो जाएगी। इसलिए ध्यान रखना इन सारी चीज़ों को। नमाज में उंगलियां चटखाना, मैंने बताया था, नमाज में उंगलियां चटखाना और कूल्हे पर हाथ रख करके खड़ा होना। सजदे में गए उसके बाद खड़ी होने के लिए कूल्हे पे हाथ रख करके खड़ी होती है। तो इन सारी चीज़ों को, परेशानी है तो घुटने पर हाथ रख करके खड़ी हो जाओ, लेकिन कूल्हे पर हाथ रख के नहीं खड़ी होना। उंगलियां चटखाना, ये नमाज के अंदर कितनी लोगों की आदत होती है ना, ये नमाज में है खड़ी, नमाज पढ़ भी रही है या कायदा आखिरा में तशहुद में बैठी है लेकिन उंगली तोड़ रही है, तो ध्यान रखना, ऐसे 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 कर रही है। तो ये सारी चीज़ें मकरूह है। और दाहिने बाएं मुड़ के देखना, ये सब मकरूह है। अलबत्ता अगर कनखियों से कुछ देखे और गर्दन न फेरे तो वैसा भी मकरूह तो नहीं, लेकिन बिला ज़रूरत शदीदा ऐसा करना नहीं चाहिए। कल मैंने बताया था इससे पहले कि ज़रूरत है, कोई बच्चा खाटिया पे लेटी हुई है या लेटा हुआ है, उसके गिरने का डर है, तो फिर उसको कनखियों से देख लें, पूरा चेहरा फेरने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए इन चीज़ों का ध्यान फोन करे को रास्ता निकलेगा। कनखियों से समझी ना, कनखियों किसको बोलते हैं, चुपके से देख लेना, यानी सर सीधा और आंख को छुपा करके साइड से देख लेना, उसको कनखियों से देखना बोलते हैं। हाँ, बिला जरूरत कनखियों से देख रही कि कौन आ रही है कौन जा रही है, नमाज ही पढ़े, तब तो मकरूह है। जरूरत है, छोटी बच्ची है, छोटा बच्चा है, गिरने का डर है या चोट लगने का डर है या मोबाइल देख रहा है, मोबाइल को गिरा देने का डर है, खतरा है, तो कनखियों से देख लो, उसके बाद नमाज में मसरूफ रहो। बार बार देखते नहीं रहना है, याद रखना, वरना डेरिया बन जाएगी। नमाज में दोनों पैर खड़े रख कर बैठना या चौजानू बैठना या कुत्ते की तरह बैठना, ये सब के सब मकरूह है। कितने लोगों की आदत ऐसे बैठेगा नमाज में, सब काम करेगा नमाज में, तो ये सारी चीज़ें नहीं करना है। ध्यान रखना, गड़बड़ मत करना, नमाज है, खेल कूद नहीं है, इसलिए उसको ध्यान से पढ़ना है। हाँ, दुख बीमारी की वजह से जिस तरह बैठने का हुक्म है उस तरह न बैठ सके तो जिस तरह बैठ सके बैठे, उस वक्त कुछ मकरूह बीमारी की हालत है, बीमारी में तो सोए सोए भी अगर पढ़ा जाए तो सोए सोए कर भी नमाज
पढ़ लेना है बीमारी की हालत में, लेकिन अब शौकियाना बैठ करके नमाज पढ़ रही है। सब काम करती है खड़ी खड़ी, जब नमाज पढ़ने का आता है तो मलकुल मौत आकर के इसका जान को रूह कब्जे करने लगता है। बैठ के नमाज पढ़ेगी, सब काम, गाय के पीछे दौड़ेगी, बैल के पीछे दौड़ेगी, खेत खलियान में खूब काम करेगी एकदम जीदा जीदी में, लेकिन जब नमाज की बारी आती तो कुल्हा में दर्द, कमर में दर्द, हटवा में दर्द, लकवा मारा हुआ, सब बीमारी हो जाता है। से नमाज से जी मत चुराओ, याद रखना परेशानी होगी। सलाम के जवाब में हाथ उठाना और हाथ से सलाम का जवाब देना मकरूह है। सलाम का जवाब दे रहा है, सलाम के लिए सलाम, अस्सलाम वालेकुम, इस तरीके से करके नमाज में लगी हुई है तो क्या हो जाएगी, मकरूह हो जाएगी। इस तरीके से करना भी, अगर जुबान से जवाब दिया तो नमाज टूट जाएगी। नमाज में है, तुम सीधे कोई आ गई या उसने देखा नहीं कि नमाज में है, अस्सलाम वालेकुम कह दिया, या बच्चे आए पढ़ करके, यहाँ से उनको तालीम दे करके भेजा मदरसे वालों ने, मकतब वालों ने, कि घर जा करके दाखिल होते ही सलाम करना है। तुम नमाज में थी, बच्चों ने आकर के सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम अम्मी, तुमने नमाज के अंदर क्या, वालेकुम सलाम बेटा या बेटी, नमाज क्या हो जाएगी, टूट जाएगी, बेहोश। नमाज में इधर उधर से अपने कपड़े को समेट संभालना कि मिट्टी ना भर जाए, मिट्टी ना भरने पावे, यानी मिट्टी ना लग जाए। नया कपड़ा है, दुल्हन सूट है, चंबेली सूट है, जहन्नमी सूट है, जन्नती सूट है, पाजेब सूट है, पता नहीं कौन कौन सा सूट आता है, अलाजो फलाजो लहंगा पलाजो सूट है, पता नहीं कौन कौन सा सूट आता है। हाँ, उसको नमाज पढ़ने में मिट्टी से बचा रही बार बार कि कुछ लग ना जाए, क्योंकि शादी में दिखाने के लिए जाना है। शादी में दिखाना होता, कैसे दिखाती है मालूम है, अगर गले में हार तार हो तो बीच मजमे में जार का दिन है तब भी क्या बोलेगी, बहन गर्मी जला गए, या अल्लाह गर्मी गे बहुत गर्मी छी गए, इरंग कर तो बहुत गर्मी छी गए, वो इरंग करे बहुत गर्मी छी गए, वो ई लोग दिखावल चाहिए, देखे मैं हार पीना दे क्या हजार, असल तो ये दिखाना मकसूद है। और पैर में अगर अच्छा पायल है तो एकदम ऐसे करे, गर्मी सी गए गर्मी सी गए। अब पायल सब देखो मेरे पायल कितने अच्छे, सही बोले कि मैं गलत बोले, दिखावे के वास्ते कुछ भी क्या ले आदमी, कुछ भी, अगर चूड़ी तुड़ी अच्छा है तो अल्लाह, ये मुसीबत है। तो ऐसा नहीं करना है, किसी को दिखाने के वास्ते नहीं पहनो, और दिखाने के लिए ही पहनना है तो फलना के बाप को दिखाने के लिए पहनो, समझे, नीनू के बाप को दिखाने के लिए पहनो, उसके अलावा किसी को दिखाने के लिए नहीं पहनना है। ये नहीं कि थोड़ी थोड़ी देर में बरतिया के सामने आना जाना कुम, नंबर मांगना कुम, नंबर ले लेना कुम, यही सब जेल जमेल में ऑनलाइन वाले का भी नंबर ले लेती है। तो अल्लाह सबको बचाए, तुम्हारी गहरी नज़रों से सबको बचाए अल्लाह। ये एक शादी हुई थी अभी 4-5 दिन पहले, हफ्ता दिन पहले, 2 लड़कियों को, मैं तो निकाह पढ़ाने के वक्त ही मैं अपनी नज़र को नीचे ही रखा, लेकिन 2 लड़कियों की आदत, 2 नहीं 1 लड़कियों की आदत तो बहुत ही ज़्यादा, बाकी दूसरे के बारे में मुझे पक्का पता नहीं। बस वो इसी चक्कर में थी कि कोई मेरे तरफ भी देखे, कोई इधर, मतलब ब्लूटूथ लगा करके आना जाना, 10 बार इधर 10 बार उधर, हालांकि एक बच्चे की माँ है। और आगे कुछ सुनना है, चाल को सुधारो, बहुत ज़रूरी है। लड़कों में भी कमी है, ऐसी बात नहीं है, लड़के भी छुछन्नर होते हैं, लेकिन लड़कियों में भी कमी है, इसलिए अपने आप को संवारना, मजबूत करना बहुत दुरुस्त है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ लड़का दूध का धुला है या कोई मर्द दूध का धुला है, ठीक है, मर्द लोग भी दूध का धुला नहीं है, ये भी शैतान तो है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन तुम भी अपने आप को बचाओ। याद रखना, कोशिश ये करना है कि मेरा नज़दीक कोई ना आ सके, मेरे करीब कोई ना आ सके। और एक मेरी शागिर्दा की शादी हुए 10-15 दिन हो गया, आज तक वो अपने शोहर से सही से बात नहीं कर रही है। मैंने रीज़न पूछा, उसके वालिद बार बार आए मेरे पास कि इस तरीके की बात है, आप उनके उस्ताद हैं, उनको समझाएं। तो मैंने कहा कि सब्र करें, अभी नए शुरुआती दौर है, तो हो सकता है झिझक की वजह से, हो सकता है डर से
बातचीत ना करते हो या ध्यान न देते हो अपने शौहर की तरफ। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं आप कुछ कीजिए, तावीज़ वगैरह। मैंने कहा तावीज़ इसके लिए थोड़ी होता, अल्लाह के बंदे ऐसा होता तो जिस मर्जी को चाहता अपना आशिक माशूक बना लेता, ऐसा नहीं होता है। मैंने काफ़ी समझाया। उसके बाद उस लड़की का कल मेरे पास फ़ोन आया है, कल रात में, कि अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ साहब ठीक ठाक। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, तुम सुनाओ ठीक ठाक हो? ठीक ठाक हूँ। मैंने कहा तुम्हारी शिकायत आई है मेरे पास, क्या सही है? कहा कि सही बात है। अब आप ही बताइए ना, आप मेरे बाप समान भी है, भले उम्र में थोड़ी बहुत इधर उधर है, बाकी ये है कि आपको मैं अपने बाप समान मानती हूँ। आप ही बताइए, ना मैं उनको कभी मैंने देखा, ना मैं उनको जानती थी, ना वो मुझे जानते थे। आप किसी मेरे शोहर ज़रूर बने हैं, लेकिन इतनी जल्दी मैं कैसे उनसे ज़्यादा आगे पीछे या उनसे ज़्यादा बातचीत, ज़्यादा ताल्लुकात इतनी जल्दी कैसे बना लूँ? तो मुझे शर्म आ रही थी और डर भी लग रहा था, इस वजह से मैं ज़्यादा उनकी तरफ ध्यान नहीं देती थी। मैंने कहा कि अब तुम्हारा शोहर हुआ वो, अब बिल्कुल ध्यान दो। बोली इंशाअल्लाह कोई शिकायत का मौका आपको नहीं मिलेगा। तो इसलिए वो बाज़ी लोग होते हैं, अल्लाह सबको ये दौलत नसीब कर दे। जिस जगह ये डर हो कि कोई नमाज में हंसा देगा या ख्याल बट जावेगा या नमाज में भूल चूक हो जाएगी, ऐसी जगह नमाज पढ़ना भी मकरूह है। उस दिन मैंने मिसाल दिया था कि मिसाल के तौर पर शादी के घर में तुम नमाज पढ़ेगी ना, तो बहुत सारी सहेलियां, बहुत सारे लोग, बहुत सारे औरतें ये बात तुम्हें कहेगी कि देख लेन गेला नमाजी, हाँ छोड़नी शादी गरम माफ छी, यहाँ तक बोल देती है। तो ऐसी जगहों से बच करके जाके कोठी के पीछे मुसवा के मान में घुस करके नमाज पढ़ लो। नमाज से फारिग होकर के फिर सबके सामने चूड़ी दिखाओ, पाजेब दिखाओ, हार दिखाओ, कोई मुश्किल नहीं। समझ रही है ना? यानी हंसने हंसाने की जगह नमाज नहीं पढ़ना। कौन कौन नमाज पढ़ती है? शैतानों की जमात, हाथ उठा के दिखाओ, माशाल्लाह। और तुम्हारे ऊपर माफ है? बदमाश, नमाज शुरू कर। तो पढ़ती है नमाज? क्यों नहीं पढ़ती है? किसने रोका है? क्यों नहीं पढ़ती है? ऑनलाइन कपड़ा लेगी? अली नमाज पढ़ती है? बेचन झा नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, नमाज। इधर कौन कौन पढ़ती है? सूर्य नमस्कार नमाज पढ़े? पढ़ती है नमाज? क्यों नहीं पढ़ती है? पढ़ती थी ना, बदमाश। निराली नहीं पढ़ती है, क्यों, क्या हुआ? माँ ने मना किया है? नमाज पढ़ो सब लोग। शनिचर के दिन फिर पूछेंगे इंशाअल्लाह, जिंदगी बची तो। अगर कोई आगे बैठी बातें कर रही हो या किसी और काम में लगी हो, उसके पीछे उसकी पीठ की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ना मकरूह है। लेकिन अगर बैठने वाली को उससे तकलीफ हो तो उससे रुक जाने से घबरावे, तो ऐसी हालत में किसी के पीछे नमाज ना पढ़े। और इतनी जोर जोर से बातें करती हो कि नमाज में भूल जाने का डर हो, तो वहां नमाज पढ़ना भी मकरूह है। पढ़ना चाहिए, मकरूह है। और किसी के मुंह की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ना भी मकरूह है। कोई बैठी काम कर रही है, कुछ बोल रही, सीको तीको या टोपी बुन रही या कुछ काम कर रही है, अब तुम उसके आगे नमाज शुरू कर दी, देख लेने गिला नमाज भी। तो ऐसे आगे मुंह की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ना वो इसलिए मकरूह बताया यहाँ पे कि अचानक कोई आ जाए तो ये कहे कि तो इसको सजदा कर रही है, इसके सामने सजदा में झुकी हुई है, तो शक हो जाता है। इसलिए ध्यान रखना। अगर नमाजी के सामने कुरान शरीफ या तलवार लटकी हो तो उसका कुछ हर्ज नहीं। मिसाल के तौर पर मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, सामने इधर कुरान रखा हुआ है, कोई हर्ज की, तलवार लटकी, कोई मुश्किल नहीं। जिस फर्श पर तस्वीर बनी हो उस पर नमाज हो जाती है, लेकिन तस्वीर पर सजदा न करे। और तस्वीरदार नमाज रखना मकरूह है। तस्वीरदार जा नमाज यानी वो मुसल्ला रखना मकरूह है। और तस्वीर का घर में रखना बड़ा गुनाह है। मैं जितने भी मेरे ऑडियंस हैं, जितने भी मेरे यूट्यूब फैमिली में जुड़े हुए लोग हैं, मैं सबसे कहना चाहूँगा, आप मुसल्ला जब भी खरीदें, खुदारा 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 हरम शरीफ की जो तस्वीर वाला मुसल्ला होता है उसको आप न खरीदें, उसकी बेहुरमती होती है। अब आप बताएं, आप ही बताएं कैसी बेहुरमती नहीं होती है। जिस मुसल्ले को आपने नमाज पढ़ने के लिए खरीदा है, उस मुसल्ले को लेकर के आपके बच्चे
मकतब में चले जाते हैं पढ़ने के लिए, या उसके अलावा घर में कोई काम होता है वहाँ बिछा देते हैं, उसके ऊपर पैर पड़ जाता है, कितनी बेहुरमती होती है। याद रखिए आप तमाम सामाईन और ऑडियंस, आप तमाम जितने भी मेरे यूट्यूब से जुड़े हुए हैं, सब लोगों से मैं एक गुजारिश रखूँगा कि आप जब भी मुसल्ला ख़रीदें तो खुदारा मदीना के कोई भी मुतबर्रक मकाम की तस्वीर वाला मुसल्ला ना खरीदें। अल्लाह के वास्ते बेअदबी होती है, बेहुरमती होती है। प्लेन मुसल्ला मिलता है वो ख़रीद लें, कोई मुश्किल नहीं। हाँ, अगर तस्वीर सर के ऊपर हो यानी छत में या छत गिरी में तस्वीर बनी हो, तो या आगे की तरफ हो या बाएं तरफ हो या दाएं तरफ हो तो नमाज मकरू है, और अगर पैर के नीचे हो तो नमाज मकरू नहीं है। मिसाल के तौर पर घर के अंदर मार्बल, अब तो किस्म के मार्बल आ रहे हैं, ऐसा मार्बल लगाया हुआ है कि कुत्ता बिल्ली चूहा बना हुआ है, तो उस कुत्ता बिल्ली चूहा के ऊपर मुसल्ला बिछा करके पैर के नज़दीक, पैर के नीचे वो कुत्ता बिल्ली चूहा आ जाए तो कोई मुश्किल नहीं है, नमाज हो जाएगी तुम्हारी। लेकिन जहाँ सजदा करते हैं वहाँ वो चीज़ों की तस्वीर नहीं होनी चाहिए, वरना नमाज नहीं होगी, याद रखना। और तस्वीर घर में हो ये बहुत बड़ा गुनाह है, नहीं रखना चाहिए तस्वीर, बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए, किसी चीज़ की तस्वीर नहीं होनी चाहिए। अगर तस्वीर हाँ ये तो हो गया ना। अगर बहुत छोटी तस्वीर हो, हाँ बहुत छोटी तस्वीर हो, मेरे घर में जाके देखो है छोटी तस्वीर है, उड़ने वाला कोई पक्षी है, लेकिन पता नहीं चल रहा है, ना पर का पता है ना पैर का पता है, सिर्फ लोल और दो पैर नजर सिर्फ लोल और पूंछ नजर आता है। देख लो मेरे सोफा के पीछे लटका हुआ है, गौर से देखना, गौर से देखने पर भी नहीं पकड़ पाओगे। तो ऐसी तस्वीरों का रखने में कोई हरज की बात नहीं है, ध्यान रखना। तस्वीरदार कपड़े पहनकर नमाज पढ़ना मकरूह है, नहीं होगी नमाज, याद रखना, पढ़ो ही मत। और सबसे बड़ी बात है कि तस्वीर वाला कपड़ा खरीदो ही मत। तस्वीर नुमाश, कभी चीता का फोटो, शेर का फोटो, गुड़िया का फोटो, बहुत लोगों के शौकीन होते हैं। हमें एक सूट ले रहे नहीं, हम सलमान खान फोटो, शाहरुख खान फोटो। हाँ, दरख्त या मकान वगैरह किसी बेजान चीज का नक्शा बना हो तो मकरू नहीं है। मिसाल के तौर पर ताजमहल का नक्शा बना हुआ है, मस्जिद नबवी का नक्शा मार्बल पर मिल रहा था, ला करके घर में एकदम सजा दिए, कोई मुश्किल नहीं, पर हो रह सकता है, बेजान है। कोई दरख्त अच्छा पसंद आया कि आम का पेड़ बड़ा घना और ये होता है, उसको घर में ला करके वो मार्बल पे मिल रहा था, ला करके लगवा दिए, कोई मुश्किल नहीं। बेजान चीज़ों का तस्वीर हम लगवा सकते हैं, ठीक है, याद रखना। नमाज के अंदर आयतों का, किसी और चीज़ का उंगलियों पर गिनना मकरूह है। अलबत्ता अगर उंगलियों को दबा कर गिनती याद रखे तो कोई हरज की बात नहीं। सुभान अल्लाह पढ़ना भूल जाते, कितनी बार पढ़े, तो इस तरीके से सुभान अल्लाह एक बार इस तरीके से उंगलियों को दबा, अलग से नहीं, सुभान अल्लाह, सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान, एक हाथ घुटने पर और एक हाथ से इस तरीके से नहीं करना है, मकरूह है। इसी में इस तरीके से सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल अज़ीम हो गया, इस तरीके से भी कर सकती है। हाँ, दूसरी रकात को पहली रकात से ज़्यादा लंबी करना भी मकरूह है। पहली रकात में कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ लिए और दूसरी रकात में कुल औज़ु बिरब्बिल फलक पढ़ लिए, ये मकरूह है। पहली में तब्बतिदा पढ़ लो, दूसरी में कुल हुवल्लाह पढ़ लो, यानी पहली रकात को लंबी करो, दूसरी रकात को छोटी करो, याद रखना। समझ में नहीं आ रही है, आई कि नहीं? किसी नमाज में कोई सूरत मुकर्रर कर लेना, हमेशा वही पढ़ा करे, कोई और सूरत कभी ना पढ़े, ये बात भी मकरूह है कि हमें हर दिन मगरिब हम कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास ही पढ़वी, तो ये मकरूह है, याद रखना। कंधे पर रुमाल डाल के नमाज पढ़ना मकरूह है। तुम्हारे लिए, तुम मत डालना, ये मेरे लिए, हमारे लिए। लेकिन इसके ऊपर एक बारीक मसला है, सदल करना। कंधे पर रुमाल डाला हुआ, वो उसका दोनों सिरा ज़मीन में लटक रहा है, ऐसा करना मकरूह है, ठीक है। यूँ इस तरीके से रुमाल डाल दिए तो कोई हरज की बात नहीं है।
बहुत बुरे और मैले कुचेले कपड़े पहनकर नमाज पढ़ना मकरूह है, और अगर दूसरे कपड़े ना हो तो जायज़ है। बहुत मैले कुचेले आदत है हमारी, इसलिए साहिब किताब को भी अल्लाह ताला ने उतनी जहन में वसात दे दी थी और बात डाल दी थी कि ये भी लिख दो, क्योंकि ये लोग जितना पसीना बदबूदार कपड़ा होगा पहन के नमाज पढ़ लेंगी, क्योंकि जोहर के बाद जाना है बिहा में, फिर गुस्ल खोलेगी, फिर एंट सेंट खुशबू परफ्यूम गोबर गुन्नो ये सब लपेट करके फिर जाएगी। समझ रही है ना? हाँ, तो हमको अच्छा कपड़ा किसके लिए रखना है? हाँ, नमाज के लिए जब भी खड़े तो बन ठन के खड़े हो, एकदम मेकअप तेकअप लगा के। मेकअप में अल्कोहल वाली चीज़ इस्तेमाल करेगी तो नमाज नहीं होगी। मिसाल के तौर पर वो खुशबू जिसमें ज़्यादा अल्कोहल हो, वो गुन्नो जिसमें ज़्यादा अल्कोहल हो, वो सारी चीज़ों में नमाज मकरूह होगी, याद रखना है। और खुशबू तुम लोगों को नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, ज़्यादा कम इस्तेमाल करो, वरना कहीं जिन्नात पकड़ेगा तो फिर दौड़ के हाफिज साहब का सूत्र लेने आएगी। बहुत मैले कुचेले कपड़ा पहन करके नमाज पढ़ना मकरूह है, और अगर दूसरा कपड़ा ना हो, सारे के सारे कपड़े बाल्टीन में यानी भिगोया हुआ है, तो पहन के पढ़ लो, कोई मुश्किल नहीं। पैसा कौड़ी वगैरह कोई चीज मुंह में लेकर नमाज पढ़ना मकरूह है, और अगर ऐसी चीज हो कि नमाज में कुरान शरीफ पढ़ने वगैरह में पढ़ सकती है तो नमाज नहीं टूटेगी, लेकिन नहीं करना चाहिए ऐसा। बचपना है, मुंह में गुल्ली रख के अल्हम्दुलिल्लाह कर रही है, तो ऐसी हालत में नमाज नहीं, मकरूह हो जाएगी ना, यानी हरफ अदा नहीं होगा तो तर्जुमा बदल जाएगा। जाहिर सी बात, जब तर्जुमा बदलेगा तो नमाज नहीं होगी, मकरूह नहीं। बाज़ मरतबा तर्जुमा ऐसा बदल जाता है कि नमाज ही नहीं होती है। जिस वक्त पेशाब या पाखाना जोर से लगा हो, ऐसे वक्त में भी नमाज पढ़ना मकरूह है। नहीं, हंसने की बात नहीं है, सोच समझने की बात है। और अब यहाँ एक बात और भी मैं खोल दूं, सामने खाना रखा हुआ है, खाने का वक्त है, यानी महनी का वक्त आ गया है, अब तुम वहाँ एकदम सोफियाना दिखाने लगी कि नहीं पहले नमाज तब खे महनी, नहीं, पहले खाना खा ले उसके बाद। या जोर से भूख लगी है, इफ्तारी में अजान हो गए, पहले नमाज पढ़ी तब मैं इफ्तारी करवा भर ढिनो, तो ऐसा नहीं करना है। इफ्तारी कर लो, पेट को ठंडा कर लो, उसके बाद नमाज पढ़ो। खाना रखा हुआ है गर्मा गर्म, भूख भी लगी है, तो पहले पेट भरो फिर नमाज पढ़ो। हमारी शरीयत ने बड़ी आसानी है, उसको मुश्किल नहीं बनाना है, समझे? समझ में आवे है? बोलती क्यों नहीं है? बोला कर, बोलने से बात बनती है, खामोश रहने से बात नहीं बनती। आंखें बंद करके नमाज पढ़ना, रातन्नी दे दिया हो गया आंख में, ठीक है, छूट गया। जब बहुत भूख लगी हो, तो मैंने बता दिया ना, जब बहुत भूख लगी हो तो तैयार हो तो पहले खाना खा ले तब नमाज पढ़े। बे खाना खाए नमाज पढ़ना मकरूह है, अलबत्ता अगर वक्त तंग होने लगे तो पहले नमाज पढ़ लो। मिसाल के तौर पर मगरिब की तैयारी है, खेत से मकई रोप करके आए हैं, अब अगर खाना खाने बैठते तो नमाज मगरिब की अजान हो जाएगी, असर ख़त्म, तो पहले क्या करना है? असर पढ़ लेना है, फिर खाना खाओ, फिर मगरिब पढ़ करके फिर फोत 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 फोत, यानी हाँ सो जाओ ईशा छोड़ करके। जानवरों नमाज पढ़ो, नमाज आंखें बंद करके नमाज पढ़ना बेहतर नहीं है, लेकिन आंखें बंद करने से नमाज में दिल खूब लगे तो बंद करके पढ़ने में कोई बुरा नहीं है। ना आंख बंद करते तो मज़ा आता है पढ़ने में, तो आंख बंद करके पढ़ो। मैंने 2011 के अंदर नेपाल में तरावी पढ़ाई थी, तो इब्तिदान थी, और मैं इसके बराबर का था, ये क्या नाम है, रेशमा शबीना के बराबर का था। इस उम्र से मैं तरावी पढ़ा रहा था, पहली तरावी थी मेरी। अब मुसल्ला पर चढ़ता, मेरी आंख बंद हो जाती डर से। कई लोगों ने कहा कि हाफिज साहब सो के कुरान पढ़ता है, कई लोगों ने कहा कि तरावी में तो सो जाता है। मैंने कहा कि सोया हुआ आदमी कैसे कुरान पढ़ सकता है, अल्लाह के बंदे। मैं डर से आंखें बंद हो जाती है। उसके बाद फिर मैं धीरे धीरे आंख खोलना शुरू किया, तो मेरी आंख खुलते खुलते कब खुली मालूम है? 2015 में। डर से 3 साल लगे तरावी में कुरान पढ़ने के लिए, आंख खोलने में। कोई दाल चावल नहीं है तरावी पढ़ा लेना, वहाँ 20 रकात पढ़ना और हर रकात का ध्यान रखना, हर 4 रकात में वो दुआ पढ़ना, उसके बाद जो है तरावी की दुआ जो होती है दुआ पढ़ना हर 4 रकात में। फिर ये याद रखना कि कौन सी रकात चल रही है, फिर ये याद रखना कि कितने सफ़ा, कितने सिपारे, कितने रुकू मैंने पढ़ लिए हैं। तो हाफिज़ जो होता है ये कोई
इस आम इंसान नहीं होता है। अल्लाह ताला ये दौलत उसको देते हैं जिसको अल्लाह पसंद करते हैं। इसलिए तुम लोग भी हाफिज बनो इंशाअल्लाह। हाँ बन जाओ। हाँ नमाज में आंखें बंद नहीं करना है, लेकिन आंखें बंद करने में मजा आता है तो आंखें बंद कर लो, ठीक। बेजरूरत नमाज में थूकना और नाक साफ करना मकरूह है, और जरूरत पड़े तो दुरुस्त है। जैसे किसी को खांसी आई और मुंह में बलगम आ गया तो अपने बाएं तरफ थूक दे। ये बलगम आ गया मुंह पर, थूक करके चालू कर दो नमाज, ठीक है। और बिना मतलब का नहीं, पिच 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 ऐसा नहीं करना है, बिना मतलब का, याद रखना। हाँ, या कपड़े में लेकर मल डाले और दाहिनी तरफ किबले की तरह ना थूके। इस तरफ नहीं थूकना है, नमाज पढ़े इस तरफ नहीं थूकना है, हमेशा इस तरफ थूक देना है एक ही बार में। उसके बाद फिर नमाज शुरू कर देनी है। बार बार थूकने का मसला आए तो फिर कपड़े वगैरह में उसको थूक करके मल लेना है। आबानी फर्द नमाज में बेजरूरत दीवार वगैरह किसी चीज के सहारे पर खड़ा होना मकरूह है। नमाज में खटमल ने काट लिया या उसको पकड़ के छोड़ दिए, नमाज पढ़ते में मारना अच्छा नहीं, और खटमल ने अभी काटा नहीं तो उसको ना पकड़े, बेकाटे पकड़ना भी मकरूह है। बैठन 3 मिनट, बेकाटे भी उसको पकड़ना मकरूह है। इसलिए इन चीजों का ध्यान रखना। मच्छर ने काटा एकदम सटा सट दे रही है, फटाफट दे रही है, और मच्छर उड़ रहा है, नमाज में पढ़ रही तो इस तरीके से नमाज, बोलो इस तरीके से नमाज, हाँ मकरूह हो जाएगी नमाज, ध्यान रखना। और ना ही खटमल को ढूंढना है कि भागले कौन ने नमाज भी अल्लाह ठीक रखे पैसे, ऐसा करना मकरूह है, नहीं करना चाहिए, नहीं ढूंढना चाहिए नमाज में खटमल को। फर्द नमाज में बेजरूरत दीवार वगैरह किसी चीज के सहारे खड़ा होना मकरूह है। अभी तुम तो जवान हो, नमाज में आप यहाँ नमाज में है ऐसे अब लकवा तकवा दे देगा कम्बल में, नमाज का मजाक मत बनाना। देखो अभी सूरत पूरी खत्म नहीं हुई, 2-1 कलीमे रह गए थे, जल्दी के मारे रुकू में चली गई और सूरत को रुकू में जाकर खत्म किया तो नमाज मकरूह, यानी पढ़ते पढ़ते रुकू में चली गई और रुकू में अब वो अल्लाह अकबर करके फिर ऐसा करना। आराम सुकून से खत्म करो, फिर रुकू करो, फिर सुकून से रुकू की तस्बीह पूरा कराओ, फिर खड़े हो जाओ। हाँ देखो, अगर सजदे की जगह पैर से ऊंची हो, जैसे कोई दहलीज पर सजदा करे, या देखो कितनी ऊंची जगह एक बालिश्त से ज्यादा ऊंची है तो नमाज दुरुस्त नहीं, और अगर एक बालिश्त से कम हो तो नमाज दुरुस्त है, लेकिन बेजरूरत ऐसा करना मकरूह है। मिसाल के तौर पर जहाँ नमाज पढ़ रहे वो नीचे वाली जगह है और जहाँ सजदा करना वो एक बित्तो ऊपर है, ऊंची है, तो उस पर सजदा नहीं करेंगे। हाँ जरूरत है कि वही जगह है मेरे पास और दूसरी कोई जगह नहीं, तो फिर ऐसी जगह पर भी सजदा हम बोलो सजदा कर सकते हैं। बिला जरूरत ऐसी जगहों पर नमाज